नमस्कार। आज हम लोग मध्यकालीन भारत में मुगल सम्राट औरंगजेब के विषय में चर्चा करेंगे। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पे हुआ। जिस समय सांझा का अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह असफल हुआ, उस समय दारा शिकोह और औरंगजेब को नूरजहां के पास बंधक के रूप में रखा गया था। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात उनको मुक्त किया गया। औरंगजेब की शिक्षा का अच्छा प्रबंधन किया गया था। औरंगजेब सांझा के पुत्र और मुमताज महल उनकी माता का नाम था। सैनिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक ग्रंथों, अरबी, फारसी, तुर्की और हिंदी भाषा भी सिखाई गई औरंगजेब को। 1634 में औरंगजेब को 10,000 जात और 4,000 सवार का मनसबदार नियुक्त किया गया। प्रथम सैनिक अभियान बुंदेलखंड के शासक जुझार सिंह के विरुद्ध था, जो 1635 से 1636 के मध्य चला, जिसमें औरंगजेब को सफलता भी प्राप्त हुई। 1636 से 1644 तक वह दक्षिण का गवर्नर रहा। 1645 में उसे गुजरात का गवर्नर नियुक्त किया गया, जहां वह 1647 तक रहा। 1647 में उसे बल्ख व बदख्शां के आक्रमण का भार सौंपा गया। वहां उसे सफलता मिली, परंतु उसे स्थायी अधिकार में न रख सका, और स्थायी अधिकार में न रखने के कारण सम्राट ने उसे वापस बुला लिया था। फिर उसको मुल्तान का गवर्नर नियुक्त किया गया। इसी बीच 1649 से 1652 में 2 बार कंधार पर पुनर्विजय करने के लिए भेजा गया, परंतु औरंगजेब को सफलता नहीं मिली। 1652 में औरंगजेब को दूसरी बार दक्षिण का गवर्नर बनाकर भेजा गया, जहां उसने शानदार सफलता प्राप्त की। इसी बीच सांझा के बीमार पड़ने पर औरंगजेब उत्तराधिकार युद्ध के लिए उत्तर की ओर चल पड़ा। अंत में उसने अपने पिता को कैद कर और भाइयों को अपने रास्ते से हटाकर दिल्ली में 21 जुलाई 1658 को अपना राज्याभिषेक करवाया। उसके पश्चात सुजा और दारा से उसका युद्ध हुआ। उसका दूसरा राज्याभिषेक दिल्ली में 5 जून 1659 को हुआ। अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर वह मुगल बादशाह के सिंहासन पर आसीन हुआ। औरंगजेब की धार्मिक नीति के विषय में इतिहासकारों में गहरा मतभेद है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उसने अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति को उल्ट कर साम्राज्य को हिंदुओं की वफादारी से वंचित किया। उसके अनुसार इसके फलस्वरूप उन इतिहासकारों के अनुसार इसके फलस्वरूप जन विद्रोह भड़के, जिससे साम्राज्य की शक्ति क्षीण हो गई। लेकिन कुछ दूसरे इतिहासकारों का विचार है कि औरंगजेब पर इस प्रकार का दोषारोपण जो किया जाता है वो ठीक नहीं है। उनके अनुसार हिंदू औरंगजेब के पूर्ववर्ती शहंशाहों की शीतलता के कारण गैर वफादार हो गए थे, जिससे मजबूर होकर आखिर उसे कड़े कदम उठाने पड़े और मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करने की खास कोशिश करनी पड़ी। क्योंकि साम्राज्य अंततः टिका हुआ तो उन्हीं के समर्थन पर था, परंतु औरंगजेब के संबंध में लिखी गई हाल की कृतियों में एक नई दृष्टि उभरी है और कोशिश यह की गई है कि औरंगजेब की राजनीतिक एवं धार्मिक नीतियों का मूल्यांकन उस काल की सामाजिक, आर्थिक एवं संस्थागत घटनाक्रम के संदर्भ में किया जाए।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि औरंगजेब के धार्मिक विचार रूढ़िवादी थे। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसका राजत्व का सिद्धांत इस्लाम का राजस्व सिद्धांत था। औरंगजेब का प्रमुख लक्ष्य भारत को काफिरों के देश से इस्लामिक देश बनाना था। औरंगजेब जीवन पर्यंत इस उद्देश्य को न भूल सका, न कभी शासन नीति को इससे पृथक रख सका। औरंगजेब का विश्वास था कि उससे पहले के सभी मुगलों ने सबसे गंभीर भूल ये की थी कि उन्होंने भारत में इस्लाम की श्रेष्ठता को स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया था। उसके अनुसार ये इस्लाम के मानने वाले बादशाह का एक प्रमुख कर्तव्य था। इस व्यक्तिगत धारणा के अतिरिक्त परिस्थितियों ने भी औरंगजेब को धार्मिक कट्टरता की रीति अपनाने के लिए बाध्य किया, परंतु तब भी इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता की नीति का मुख्य आधार उसकी धार्मिक कट्टरता की स्वयं की धारणा थी। औरंगजेब की धार्मिक नीति का विश्लेषण करते हुए हमें सबसे पहले नैतिक और धार्मिक नियमों का जायजा ले लेना चाहिए। औरंगजेब ने गद्दी पर बैठने के बाद में बहुत सारे नियम बनाए, बहुत सारे परिवर्तन किए, बहुत सारी व्यवस्थाएं की। जैसे सिक्कों पर कलमा खुदाई का निषेध किया गया, नौरोज पर प्रतिबंध लगाया गया, महोत्सवों की नियुक्ति की गई। ये धर्म निरीक्षकों के संबंध में है। ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की गई जो ये देखेंगे कि मुसलमान ठीक प्रकार से अपने धर्म का पालन कर रहे हैं या नहीं। नागरिकों के नैतिक कल्याण के लिए भी जिम्मेदार थे ये लोग। गायन पर प्रतिबंध लगाया गया, झरोका दर्शन पर उसके द्वारा प्रतिबंध लगाया गया, तुलादान की समाप्ति की गई, क्योंकि मुगलों में परंपरा थी कि शहंशाह के जन्मदिन पर उसे सोने या चांदी या अथवा अन्य कीमती वस्तुओं से तोलने का रिवाज जो था उसको बंद किया गया। मादक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया। इसी प्रकार औरंगजेब ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। वैश्याओं को शादी करने अथवा देश छोड़ने के आदेश दिए थे। सादगी और मितव्ययता को बढ़ावा देने के लिए के उद्देश्य से उसने सिंहासन कक्ष को सस्ते और सादे ढंग से सजाने का हुक्म दिया। रेशमी कपड़ों को अस्वीकृति की दृष्टि से देखा जाता था उस समय। इसी प्रकार उसने पेशकारों और कोरियरों के पद मुसलमानों के लिए आरक्षित करने की कोशिश की, लेकिन सरदारों के विरोध और योग्य मुसलमानों की कमी के कारण शीघ्र ही उसे इस प्रकार के नियमों में संशोधन करना पड़ा। औरंगजेब के लिए कहा जाता है कि उसकी भेदभावपूर्ण नीति थी, और हम देखते हैं कि दूसरे धर्मों के अन्यायों के प्रति औरंगजेब की धर्मांध व्यवहार की जानकारियाँ हमें मिलती हैं। हम देखते हैं उसके शासनकाल के दौरान मंदिरों का विध्वंस हुआ। उसने 1659 में एक फरमान जारी किया कि पुराने मंदिरों को नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन कोई नया मंदिर नहीं बनने देना चाहिए। किंतु 1669 में औरंगजेब का अंतिम आदेश हुआ, जिसमें हुक्म दिया गया कि काफिरों के सब शिवालय और मंदिर गिरा दिए जाएं और उनकी धार्मिक प्रथाओं को दबाया जाए। इस कट्टरता के तूफान में काठियावाड़ का सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशवराय मंदिर तोड़ दिए गए और उनके स्थान पर मस्जिदें बनवा दी गई। आमेर राज्य जो उसका व उसके पूर्वजों का मित्र था, वहाँ के भी सब मंदिर तोड़ दिए गए। इस तरह कूच बिहार, उज्जैन, उदयपुर, जोधपुर, महाराष्ट्र, गोलकोंडा और बीजापुर में भी अनेक मंदिर तोड़वा दिए गए। उनकी मूर्तियों को मस्जिद की सीढ़ियों पर डलवा दिया ताकि पैरों तले रौंदी जा सकें। दूसरा, जजिया कर पुनः प्रचलन में लाया गया।
औरंगजेब ने 2 अप्रैल 1679 को आदेश दिया कि कुरान के नियमों के अनुसार गैर मुसलमान लोगों पर जजिया कर लगाया जाए। हिंदुओं ने दिल्ली में इस कर का विरोध किया, परंतु सुल्तान ने कोई ध्यान नहीं दिया। 1564 में अकबर ने इस घृणित कर को हटा दिया था। तब से 1 शताब्दी से भी अधिक समय तक किसी ने लागू नहीं किया था। अकबर के हटाने के बाद में जहांगीर और शाहजहां के काल में भी ये कर नहीं लिया गया, लेकिन 1679 में औरंगजेब के द्वारा पुनः स्थापित किया गया, लगाया गया। चुंगी संबंधी भेदभावपूर्ण नीति। जजिया कर के अतिरिक्त हिंदुओं से अन्य करों में भी भेदभाव किया जाता था। व्यापारिक माल पर मुसलमानों से 2.5% और हिंदुओं से 5% कर लिया जाता था। हिंदुओं को धर्म यात्रा कर भी देना पड़ता था। सरकारी नौकरियों से हिंदुओं को वंचित करना, हिंदुओं के विरुद्ध नियम बनाना। औरंगजेब ने दीपावली पर बाजारों में रोशनी करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। होली खेलने, हिंदू मेलों तथा धार्मिक उत्सवों पर प्रतिबंध लगा दिया था। राजपूतों के अतिरिक्त अन्य जाति के हिंदुओं के लिए हथियार लेकर हाथी, अच्छी नस्ल के घोड़ों एवं पालकी पर चलने की प्रथा को बंद कर दिया गया था। इसके साथ ही इस्लाम ग्रहण करने के लिए प्रलोभन दिए गए। औरंगजेब ने मुसलमान हो जाने की शर्त पर हिंदुओं को ऊंचे पद दिए जाने, कैद से छुटकारा पाने का प्रलोभन दिया। बलात् धर्म परिवर्तन। सम्राट ने अनेक बार हिंदुओं को बलपूर्वक धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया, अन्यथा उनको प्राण दंड देने की धमकी दी। जाट नेता गोकुल के परिवार को बलपूर्वक मुसलमान बना दिया गया। सिख गुरु तेग बहादुर सिंह को इस्लाम स्वीकार करने के लिए अनेक यातनाएं दी गई। अंत में बादशाह के हुक्म से उनका सिर कलम करवा दिया गया। इस नीति का परिणाम ये हुआ कि सतनामियों, जाटों और सिखों के विद्रोह हुए। जाटों का विद्रोह 1669 में गोकुल के नेतृत्व में हुआ और 1686 में राजा राम के नेतृत्व में हुआ। 1688 में राजा राम को मार दिया गया, लेकिन चूड़ामन ने उस विद्रोह को औरंगजेब की मृत्यु तक जारी रखा और उसी का परिणाम था कि मथुरा के निकट भरतपुर में जाट राज्य की स्थापना हुई। सतनामियों का विद्रोह हुआ, इसमें 2000 सतनामी मारे गए थे। सिखों का विद्रोह हुआ, गुरु तेग बहादुर को अनेक यातनाएं देकर मौत के घाट उतारा गया और उसके बाद में बुंदेलों का विद्रोह हुआ मध्य प्रदेश में। 1721 में बुंदेलखंड मुगल सत्ता से सदैव के लिए निकल गया था हाथ से। राजपूत औरंगजेब की राजपूत नीति की अगर हम बात करें तो मुगल राजपूत संघर्ष का कारण राजनीतिक और धार्मिक दोनों थे। अकबर ने राजपूतों के साथ सम्मान का व्यवहार किया। राजपूतों के आंतरिक मामलों में उसने हस्तक्षेप नहीं किया। फलतः राजपूत मुगल राज्य के दृढ़ स्तंभ बन गए थे। राजस्थान में 2 राज्य आमेर और मारवाड़ ने मुगल सत्ता के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जहांगीर के काल में मेवाड़ के साथ सम्मिलित शर्तों पर संधि हो गई थी। राजपूत सैनिकों, सरदारों और राजकुमारों ने अपने साहस, शौर्य एवं कर्तव्य निष्ठा से मुगल राज्य की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर किए, किंतु औरंगजेब उनके स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त करना चाहता था। इस कारण
इसका जो मूल कारण था वो था उनकी सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता की स्थापना का दृढ़ विश्वास एवं कट्टर धार्मिक नीति। टकराव की स्थिति पैदा हुई, संघर्ष होना अनिवार्य हो गया था। मारवाड़ से संघर्ष हुआ, मेवाड़ के साथ में हुआ और अंत में उसका परिणाम ये हुआ 1709 में बहादुर शाह द्वारा, जिसे हम शाह आलम प्रथम के नाम से जानते हैं, अजीत सिंह को मारवाड़ का वैधानिक शासक स्वीकार किया और मारवाड़ व मुगलों का संघर्ष समाप्त हो गया उसके साथ में। इससे पहले 1681 में मेवाड़ के साथ संधि हुई। राजपूत नीति के परिणाम अगर हम देखें तो औरंगजेब की नीति फूहड़ और दोषपूर्ण थी। इस नीति के चलते मुगलों को किसी प्रकार का लाभ नहीं हुआ। जो परिणाम थे वो इस प्रकार थे, मुगलों को राजपूतों का दीर्घ काल से मिलता आ रहा सहयोग समाप्त हो गया, जिससे मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हुआ। राजपूतों से युद्ध करने के कारण मुगलों को जन और धन दोनों की हानि हुई। उत्तरी भारत में जाटों, सिखों, सतनामियों के विद्रोह हुए, जिन्हें राजपूतों का पूर्ण सहयोग मिला। मुगल शक्ति में क्षीणता आई और धीरे धीरे प्रांतीय शासकों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हुए मुगल साम्राज्य के विघटन को निमंत्रण दिया। हम औरंगजेब की दक्षिण नीति की अगर बात करें तो औरंगजेब के शासन का उत्तरार्ध जो था 1681 से 707 के मध्य दक्षिणी शक्तियों से युद्ध करने एवं दक्षिण में अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने में भी व्यतीत हुआ। दक्षिण की समस्याओं में वह बुरी तरह घिर गया कि उसे उत्तरी भारत की ओर ध्यान देने का अवसर ही नहीं मिला। अधिकांश इतिहासकारों ने औरंगजेब की दक्षिण नीति की आलोचना की है और इसे मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी माना है। बीजापुर, गोलकुंडा में उसने विजय प्राप्त की, मराठों से उसका संघर्ष हुआ और धीरे धीरे मराठों ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए विद्रोह किया और जब 3 मार्च 1707 को औरंगजेब ने अंतिम सांस ली, उस समय उसके पास में एक नितांत बिखरा हुआ साम्राज्य जो था उसने छोड़ा, जिसकी सभी आंतरिक समस्याएं नासूर की तरह फूट पड़ी थी। और उस दक्षिण नीति का परिणाम ये हुआ कि औरंगजेब ने शासन व्यवस्था, शांति, समृद्धि और उन्नति की दृष्टि से संपूर्ण भारत को एक प्रकार से खो दिया। वो पूर्ण रूप से विफल रहा दक्षिण की नीति में। हम देखते हैं कि औरंगजेब अपनी दक्षिणी नीति में पूर्णतः विफल रहा। दक्षिणी नीति मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनी। औरंगजेब की दक्षिण नीति ने मुगल साम्राज्य को इतना अधिक विस्तृत कर दिया था कि केंद्रीय स्थान से उसका शासन असंभव हो गया था चलाना। भारतीय इतिहास ने कई बार ये सिद्ध किया कि जिस शासक ने भारत के उत्तर एवं दक्षिण दोनों भागों को अपनी प्रत्यक्ष अधीनता में लाने का प्रयत्न किया वो असफल हुआ, परंतु उत्तर भारत के जिस बादशाह ने दक्षिण भारत के राज्यों को अपना स्वामित्व स्वीकार कराकर स्वतंत्र छोड़ दिया वह सफल रहा। औरंगजेब के समय में भारतीय इतिहास के इस अध्याय की पुनरावृत्ति हुई। दक्षिण भारत को अपनी प्रत्यक्ष अधीनता में लाने के प्रयत्न के कारण औरंगजेब उत्तर भारत के शासन की ओर ध्यान नहीं दे सका, जो उसके साम्राज्य की शक्ति का आधार था। दक्षिण भारत में साम्राज्य की संपूर्ण आर्थिक शक्ति, उसके सर्वाधिक योग्य अधिकारी और उसकी सर्वश्रेष्ठ सेना लगी रही तथा उत्तर भारत का शासन, अधिकार और सुरक्षा मध्यम श्रेणी के अधिकारियों के हाथों में रही, जिससे कोई कार्य ठीक प्रकार से नहीं हो सका। इस प्रकार औरंगजेब ने दक्षिणी भारत को तो खोया ही, साथ ही साथ उसने अपने मुगल साम्राज्य की शक्ति के स्रोत उत्तर भारत को भी खो दिया।